हेलो एवरीवन। और आज जो है हम लोग जो है क्लास 12 का जो है सेकंड चैप्टर की चौथा लेक्चर है आज हमारा। इससे पहले हम आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और जो ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उसका फार्मूला अभी आपको बता दिया था। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। किसी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है आर दूरी पर, आर के साथ ये घटता है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा भी घटेगा। उसके बाद हमने आपको बताया था डाइपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो फेमस जगह होता है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, उन दोनों जगहों पर आपको बताया था। उसके बाद आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया था। वो रिलेशन क्या था, इसे मैं यहां लिख देता हूं। रिलेशन आपका था जिसे आपने निकाला माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन था ये। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये आपका दो रिलेशन है, ठीक है। ये दोनों रिलेशन देख लीजिए। ये आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक, ये फील्ड है, और ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन सारी चीजों को पढ़ाने के बाद, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं लेक्चर आपको नोट्स पहले ही दिया हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता भी रहा हूं। थोड़ा सा आप किताब की मदद लेंगे तो ऐसा लोरा की मदद ले सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा पढ़ने का वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरे टॉपिक का नाम है उसकी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, पी रहेगा, सॉरी, ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। अलग अलग चार्ज सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आइए उसे आज पढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी नाम से क्लियर है, इक्वी का मतलब इक्वल से होता है, बराबर, यानी एक ऐसा सरफेस जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मैं यहां लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसा सरफेस, आप ये सोचिए जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, बराबर हो, वैसे सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइए इधर आइए, अगर आप ये सोचिए कि आपके पास एक चार्ज क्यू है। कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा देखिएगा, मैं यहां से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर अगर आपसे पूछूं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल कितना, अरे सॉरी, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो फार्मूला आप बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्योंकि आर दूरी पे है। अच्छा, वो आर दूरी उस डायरेक्शन में ना लेकर उसके अपोजिट ले ले, हम इस चार्ज के अपोजिट आर दूरी ले ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जो यहाँ पे होगा, सेम वही वैल्यू होगी 1/4 पाई। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वही वैल्यू यहाँ भी होगी। फिर अगर मैं कहूं इधर आर दूरी पर ले लें, मैं कहूं इधर आर दूरी पर ले लें, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो 2D में तो देखने से ऐसा लग रहा है, 2D में देखने से ये एक सर्कल होगा, लेकिन 2D में ही क्यों सोचिए, आप इसको 3D में सोचिए कि अगर मैं इस चार्ज को 3D हवा में रखूं, आर दूरी यहाँ, तो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो यहाँ, फिर वो यहाँ से आर दूरी, फिर वो यहाँ से आर दूरी, फिर वो यहाँ से आर दूरी, और फिर वो ऐसे आर दूरी। अब आप बताइए कि सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा 3D में, क्या आपको कोई शक्ल दिख रही है, यानी वो बनेगा आपका एक 3D में स्फीयर। क्या बनेगा, स्फीयर, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर। यानी मैं कहूं कि अगर ये कोई स्फीयर है, सर्कल नहीं, अंतर होता है, सर्कल नहीं, स्फीयर की बात करो, ये कोई स्फीयर है तो इससे आर दूरी पर ये इसका रेडियस है, तो इस स्फीयर के पूरे सरफेस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा, आपको एक और एग्जांपल मैं याद दिला दूं, अगर आप पढ़े थे तो आपको याद होना चाहिए कि आपने एक पढ़ा था डाइपोल, याद आ रहा है आपको,
तो डाइपोल के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे थोड़ा याद कीजिए, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, क्या आया था, 0। यहां पे क्या आएगा, 0। यहां पे क्या आएगा, 0। मिड पॉइंट पे क्या आएगा, 0। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है टोटल, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो परपेंडिकुलर आपका एक लाइन दिख रहा है, इस पूरे लाइन को हम क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कह सकते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी एक ऐसी जगह जहां पे हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो जो आपका पहला टॉपिक था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब आगे आपको पढ़ाना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है जो काफी इंटरेस्टिंग भी होती है और आपके लिए काफी जानने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है, आइए आपको बताएं। देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, वो ये होती है, पहले मैं आपको इनवर्ट बता रहा हूं, फिर आपको यहां मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा कि किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, मान लीजिए मैं एक ये कॉपी ही ले लूं, आप इसे देखिए, मैं कहूं कि ये क्या है, ये पूरा सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, लेट अस सपोज, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। अब अगर एक चार्ज को मैं यहां से यहां तक ले जाऊं, उसका अमाउंट ऑफ चार्ज से कोई फर्क नहीं है, आपको बस चार्ज बता रहा हूं, कोई भी चार्ज हो सकता है। किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाऊं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसका आंसर होता है 0। क्या होता है, 0। मैं आपको अभी प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उसका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब आइए उसे हम आपको करके दिखाएं। आपको वर्क डन का एक नया फार्मूला मिला था, कैसे, मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको एक जनरल फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा है, W/Q। मैंने कहा था यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाइए जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड हो, और उस पॉइंट तक लाने में, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया उसे हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहां से W का एक नया फार्मूला निकल के आया, QV। ये QV का मतलब क्या है, यानी Q डेल्टा भी है। अगर मैं कहूं आपसे ये पॉइंट, यहां से आपने जो रिलेशन प्रूफ किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसमें भी किया है, 2 बार वर्क डन निकाला था ना आपने, एक पुराने फार्मूले से, जो पुराना फार्मूला होता है W=F.dr, और एक और तरीके से नया वाला जो आपको ये पता था कि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है V और यहाँ का पोटेंशियल है VWV, थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, और अगर मैं ला रहा हूँ B से A तक, क्या कर रहा हूँ, B से A तक किसी चार्ज Q0 को ला रहा हूँ, B से A तक, तो वर्क डन का क्या फार्मूला होगा, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस B to A क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई W बाई Q0। तो W की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q0 इंटू V डेल्टा V। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V है, ये आपका V प्लस V है, तो आएगा आंसर Q0 डेल्टा V। यानी आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस किया उसी के बराबर इंटू चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, वर्क डन मिल गया। तो ठीक, आपको एक नया फार्मूला दिमाग में लगाना है, आप वर्क डन का एक नया फार्मूला अपने दिमाग में सेट करें। कौन सा फार्मूला, देखिए, W=Q इंटू डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे जहां से जहां तक ले जा रहे हैं तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। अब आइए जैसे आपने जो कहा था, मान लीजिए ये चार्ज है और ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर। रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस इसकी R है, कितनी है, R है, ठीक है, Q चार्ज है। अब मैं कहूं किसी Q0 चार्ज को मैंने पकड़ा यहां से और उसे यहां तक लेता आया, A से B, कहां से कहां तक, A से B लेता है, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे उसे एक जगह से दूसरी जगह लेता आया। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, अभी आपको बताया। अब जब A से B तक उसे लाया तो मैंने कितना वर्क डन किया, वर्क डन का फार्मूला अभी तो आपको बता रहा हूं ऊपर, क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताइए,
ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ए पे है वही बी पर भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? 0। तो वर्क क्या हुआ? बोलिए 0। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आई। क्या निकल के आई? निकल के आई कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो आपका नेट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं। अगली प्रॉपर्टी, ये सारे आपके नोट्स में लाइन लिखी होगी, आप नोट्स से देख सकते हैं, एसएलओआर की मदद ले सकते हैं। हमने आपको पहले ही नोट्स भेज दिए, आप नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट करते रहे। स्कूल खुलने के बाद नोट्स दोबारा लिखवाया नहीं जाएगा, रिवीजन भले हो जाएगा, नोट्स आपको जो आपको दे दिया गया है वही रहेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ये तो था आपका कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाते हैं तो आपका जो है वर्क डन नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, जैसे मान लीजिए ये फिर वही ले लेते हैं, सरफेस से रेडियस आर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। याद रहे, किसी भी, अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अच्छा पहले याद है, ये तो बताओ कि याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? हमने बताया था बहुत ध्यान से। हमने कहा था जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है वहां पे आप क्या मान लो? टेस्ट चार्ज मान लो, क्यू नॉट, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लो। वो जिधर भागेगा उधर ही आपका क्या होगा? बोलो, उधर ही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए क्यू नॉट है, या सपोज कर रहे हैं, तो ये किधर भागेगा? ये पॉजिटिव है, इसको भगाएगा इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। यहां पे आप इसे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये रहा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड हो गया। यानी आपको क्या रखना है? सेकंड प्रॉपर्टी आपके नोट्स में भी लिखी है, एसएलओआर पे भी लिखी है, आप पढ़िएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर से तो काम नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, किधर लेंगे? अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ गया कि परपेंडिकुलर तो हो गया सर, परपेंडिकुलर हम इधर भी तो ले सकते थे, तो परपेंडिकुलर किधर लेंगे? तो क्या याद है आपको जब ये रिलेशन बताया था मैंने बताया था कि ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने आपको बताया था कि ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। जिधर पोटेंशियल कम होता रहेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो अब आप इधर बताइए कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर की ओर घट रहा है? आगे बढ़ने की ओर। तो अगर आगे बढ़ने की ओर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की ओर आगे होगा। याद रहे, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। एक और आप समझिए, एक और आप प्रॉपर्टी कहते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है, अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोजर रहेगा। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूं टॉपिक के साथ ही। जैसे मैं आपसे कहूं, अभी आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताया, तो मैं कहूं कि ये चार्ज Q है। अब मैं कहूं कि यहां से R1 दूरी पर एक सरफेस है, क्या ये पूरा स्फीयर जो है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? ठीक है, हो गया। एक और ले लो, ठीक है, ये भी क्या ठीक है। एक और ले लो, क्या ये भी ठीक है? 3 ही लेके आपको बता रहा हूं, एक का R1, एक का R2 और एक का R3। क्या सब सही है? अच्छा, मैंने दूरी क्या दिखाई है? बराबर। जरा इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैं कहूं ये अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दूसरा वाला अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तीसरा वाला। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां कम होगी, कहां ज्यादा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है ना? मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। तो क्या दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रही है और पास पे क्या है? ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है वहां तो आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज दिखाएंगे, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, वहां आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ा दूरी पर दिखाएंगे।
यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इस समय जो आपको फिगर दिखाया हूं वो गलत है, ये बराबर दूरी जो दिखाया हूं गलत है। यानी बोर्ड में आपको अगर आ जाएगा कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। नजदीक पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो वहां पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर कीजिएगा, और जैसे जैसे आप दूर जाइएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा। देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके नजदीक एक ये, और उसके बाद ये दूरी देखिए अब मैं बढ़ाता जा रहा हूं, हर दो के बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूरी क्या होनी चाहिए? बढ़ती रहनी चाहिए। क्यों बढ़ती रहनी चाहिए? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने मिनट का हुआ भाई साहब? 16 और 2-4 मिनट, ये खत्म करते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आई? प्रॉपर्टी, तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी थी आपकी 3 मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये बता दूं। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन ही था बोर्ड एग्जाम का कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, अलग अलग चार्ज सिस्टम का। इसमें थोड़ा आपको HW भी दूंगा, होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। इसमें मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे लोरा से देखें, ना आए तो पूछिए। 1-2 का तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है अलग अलग चार्ज सिस्टम का। एक चार्ज सिस्टम तो मैंने अभी बता दिया, कौन सा? पॉइंट चार्ज सिस्टम, जिसमें मैंने दिखाया क्लोजर। एक और ले लो, ये कह रहा है कि आपके पास सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसमें आपको क्या दिखाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाना है। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव पर गिरती है। तो पहले तो निकल रही है, ये निकलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये जो है निकल के इस पे गिर जाएंगे। कुछ हो सकता है सारी ना गिरे, कुछ गिरे, और इस पे कुछ और कहीं से भी गिर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि जहां काटेंगे वहां पर 2 टेंजेंट होगा और एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन ऑफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चलिए, अब ये जो जगह है आपका, ये जो लाइन दिख रही है परपेंडिकुलर, आपको ये जो सरफेस दिखा रहा हूं, ये इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। क्योंकि यहां से जो पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, उतना ही ये निगेटिव होता है। जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो वेरियस चार्ज सिस्टम में आपका एक ये सिस्टम है, एक पॉजिटिव सिस्टम है। एक आपसे कभी कभी पूछा जाता है, आपको मैं वो भी बता दूं, आपको याद है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं? और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से कैसी हो? बराबर दूरी पर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और पैरेलल हो, बराबर दूरी पर पैरेलल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया था कि आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, आप इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कीजिए। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ रूल सिखाए होंगे, प्रॉपर्टी सिखाए, उसी से ड्रा करना है। क्या प्रॉपर्टी सिखाई? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो। याद रहे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अब इस पे एक परपेंडिकुलर फील्ड बनाना है। अगर मैं थोड़ा सा आपको 3D और इमेजिनेशन कराऊं, तो आप ये जो स्पेस है ना मेरे पास, ये आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर है। हमारे बोर्ड के हिसाब से अगर मैं कहूं, ऐसे में खड़ा हूं तो लेफ्ट से राइट है, यहाँ लेफ्ट से राइट है। अब आपको यहाँ एक सरफेस बनाना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो सिंपल सा तो है, कैसा सरफेस सोचोगे आप? ये कॉपी ले लो, क्या ये ऐसे रख देंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? तो ये जो सरफेस होगा एक, ही क्या कहलाएगा? आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। क्या मैं ऐसा सरफेस मान लूं थोड़ा सा एंगल पे, तो क्या मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमने क्या बताया आपको, लेफ्ट से राइट, तो क्या ये परपेंडिकुलर इस पे? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो आपको कैसा मानना पड़ेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक दिस। आप अगर फिगर में से बनाना चाहेंगे तो 3D फिगर बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग ऐसे बनवा देते हैं, 3D है। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे है? अगर ना भी आए तो एग्जामिनर को समझ ही जाता है कि बच्चा क्या बनाना चाह रहा है। ठीक है, एक के बाद एक प्लेट है, थोड़ा सा और तिरछा बनाओ। आप एक बुक में बहुत अच्छा बना होगा आप, लेकिन समझ गए होंगे, एग्जामिनर भी समझ जाता है कि बच्चा जानता है कि आप उसको दिखाना क्या है कि ये जो ऐसे 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 ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेट्स हैं, ठीक है, या सरफेस है। कुछ बातें समझ में आए? कुछ और वेरियस चार्ज सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप उसे अपने से देखिएगा, ना आए आप पूछिएगा, ठीक है। कुछ लड़कों ने मुझसे कहा था न्यूमेरिकल के लिए कि आप शायद थोड़ा जो है सेकंड चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल निशान लगवा दीजिए और फर्स्ट चैप्टर का भी लगवा दीजिए।
तो इस लेक्चर में तो मैं नहीं बता पाया हूँ, थोड़ा सा मुझे पढ़ाने नहीं था, तो 1-2 दिन से गैप हो चुका था इसलिए। लेकिन मैं आपको एक लेक्चर अगला बनाकर दूंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल में फर्स्ट चैप्टर की करा भी दूंगा। और जिन्होंने कहा था कि सर पहले आप निशान लगवा दीजिए ऑनलाइन और हम लोग उसे लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर जो नहीं आएगा बताइएगा, वो भी करूंगा। एक आपका वीडियो न्यूमेरिकल के लिए जरूर बनेगा अलग से, वो भी कौन सा, फर्स्ट चैप्टर का पहले, ठीक है। एक अलग से वीडियो आज नहीं हुआ है लेकिन 1-2 दिन में वो आ जाएगा, ठीक है। गुड बाय, ओके।